अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीम मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़िया इब्न हाजिब अल मरफ़ूआत सबक नंबर 20 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तनाज़ा फ़ेलान के बाब में क़िस्त नंबर 3 यानी तीसरी क्लास आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगर आपने सबक नंबर 18 और सबक नंबर 19 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियोस देखें तनाज़ा फ़ेलान के बाब में, तब जाके आपको मुकम्मल तनाज़ा भी समझ आएगा और आपको सबक याद भी होगा, फ़ायदा भी होगा। सबक नंबर 18 से तनाज़ा फ़ेलान शुरू हो रहा है। सबक नंबर 19 में बिसरियों का मज़हब बयान हुआ है। आज सबक नंबर 20 है। यहाँ पर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और मुकम्मल असबाक के साथ, तरतीब के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आज का सबक शुरू करते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने इस इबारत की तशरीह सीखी थी, फ़यख्तारुल बिसरियून एमाल सानी, और दरमियान में जो इबारत आ रही है वो कूफ़ा वालों का मज़हब है। ये बिसरियों का मज़हब बयान हो रहा है। और दरमियान में जो इबारत आ रही है कूफ़ियों के बारे में, वो जब कूफ़ियों का मज़हब और कूफ़ियों की दलीलें पेश होंगी तो हम उस इबारत को इंशाअल्लाह टच करेंगे। अब आगे जहाँ से फ़इन आमल तसानी अज़मर तल फ़ाइल फ़िल अव्वल, अल्लामा इब्न हाजिब यहाँ से पहले फ़ेल का मसला हल फरमा रहे हैं, जो कि गुज़श्ता क्लास में आपने वो सवाल छोड़ दिया था कि पहले फ़ेल का क्या बनेगा। दूसरे फ़ेल का मसला तो हल हो गया था, तो पहले फ़ेल का क्या बनेगा, तो यहाँ से हम पहले फ़ेल का मसला हल कर रहे हैं। अल्लामा इब्न हाजिब फरमाते हैं, फ़इन आमल तसानी, फ़इन पस अगर आमलता तूने अमल दिया, असानी दूसरे फ़ेल को, अज़मरता तो ज़मीर ले आ, अल्फ़ाइला फ़ाइल की, फ़िल अव्वले पहले फ़ेल में। ठीक है जी, ये बिसरियों का मज़हब बयान हो रहा है। पहली यानी 19वीं क्लास में भी बिसरियों का मज़हब बयान हुआ था, उनकी 2 दलीलें बयान हुई थी। अभी वही सिलसिला जारी है। अभी कूफ़ियों का मज़हब और कूफ़ियों का मौक़िफ़ बयान नहीं हुआ। किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार में या शक व शुबे के शिकार ना हो जाइएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले फ़ेल में जब हम ज़मीर लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, उसकी सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि हमने देखना है कि पहला फ़ेल किस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है। पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है या मफ़ूल का तकाज़ा कर रहा है। तो यहाँ से उस फ़ेल की बात हो रही है जो फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है। अगर पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है तो फिर मुसन्नफ़ फरमाते हैं, अज़मरता तू ज़मीर लिया, अल-फ़ाइला फ़ाइल की, फ़िल अव्वले पहले फ़ेल में। अब मिसाल देखें, ज़रबनी उसने मुझे मारा, व अकरमनी ज़ैदुन और ज़ैद ने मेरी इज़्ज़त की। उसने मुझे मारा, हमने तर्जुमा किया ज़मीर का। उसने मुझे मारा, हमने तर्जुमा किसका किया? ज़मीर का तर्जुमा किया। व अकरमनी ज़ैदुन, और यहाँ पर हमने तर्जुमा किसका किया? इसमें ज़ाहिर का। पहले में ज़रबनी में हमने इसमें ज़मीर को फ़ाइल बनाया, हम फ़ाइल की ज़मीर लेकर आए, फ़ाइल की ज़मीर लेकर आए। और अकरमनी ज़ैदुन में दूसरे फ़ेल को बिसरी अमल देते हैं और ज़ैदुन मामूल बनता है, फ़ाइल बनता है। तो यहाँ पे फ़ाइल इसमें ज़ाहिर क्या है? वो मौजूद है। अब इसकी तरकीब ज़रा देखें, दोनों जुमलों की तरकीब ज़रा देखें गौर से ज़रा। दरबनी, दरबा फ़ेल माज़ी मालूम सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके अंदर हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मरफ़ू मुहल्लन, इसका फ़ाइल राजे बसुए ज़ैद जो कि आखिर में है। ठीक है, और ये ज़मीर मुफस्सर बनेगी। और ये आखिर में हम आपको बताएंगे कि हम इसे मुफस्सर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, जब आप
आखिरी में, हमारे सबक के आखिर में, एंड पे जब हम आपको बताएंगे कि उस ज़मीर को तरकीब में हमने मुफस्सर क्यों बनाया था और ज़ैद को मुफस्सिर क्यों बनाया था, तो फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप तरकीब देखें। हुआ ज़मीर राजे बसूए ज़ैद, ये बनेगी मुफस्सर। मुफस्सर वो होता है जिसकी तफसीर आगे बयान की जा रही हो। ठीक है, अच्छा जी। नून विकाया, या ज़मीर मुतकल्लम की, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुहल्लन, मफ़ूल बिही। ठीक है, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, समझ आ गई? फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। आगे वाव आतिफ़ा भी हो सकती है, वाव मुस्तानिफ़ा भी हो सकती है। अकरमनी, अकरमा फ़ेल माज़ी मालूम सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके अंदर से वह ज़मीर नहीं है भाई, इसका जो फ़ाइल है उसको ज़मीर की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल ज़मीर की सूरत में नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें ज़ाहिर जो ज़ैद है ये यहाँ पे मौजूद है, ये मामूल है, ये फ़ाइल बनेगा अकरमानी फ़ेल का। अकरमा फ़ेल माज़ी मालूम सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, नून विकाया, या ज़मीर मुतकल्लम की, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुअल्लन, मफ़ूल बिही। ज़ैदुन, ज़ैदुन, ये ज़ैदुन इसम मुफ़रद मुनसरिफ से ही मरफ़ू लफ्ज़न फ़ाइल, और मुफ़स्सिर ये पहले वाले फ़ाइल यानी हुआ के लिए तफसीर बन रहा है। पहले वाला हुआ जो फ़ाइल था, जो हमने ज़मीर निकाली थी पहले वाले फ़ेल में, अल्लामा इब्न हाजब के हुक्म के मुताबिक जब उन्होंने कहा था अज़मरतल फ़ाइल फ़िल अव्वले, तो हमने उसमें से ज़मीर निकाली थी फ़ाइल की, वो मुफ़स्सर थी, उसको तफसीर की ज़रूरत थी, वो पहले आ रही थी, मर्जा इसका बाद में आ रहा था, तो हमने मर्जा को मुफ़स्सिर बनाया है, ज़ैद को मुफ़स्सिर बनाया है। अकरमा नी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो अब हम मुसन्नफ़ के हुक्म और बिसरियों के मज़हब के मुवाफ़िक हुआ ज़मीर तो ले आए, लेकिन यहाँ पर हम पर एतराज़ हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप ज़मीर लेकर आए। तो हमने कहा कि हम देख रहे थे कि टोटल 3 सूरतें थीं। पहली सूरत ये थी कि हम पहले फ़ेल के लिए भी फ़ाइल को ले आते, ज़ाहिर कर देते, दूसरे के लिए तो ज़ाहिर है ही, तो जुमला यूँ होता दरबनी ज़ैदुन व अकरमनी ज़ैदुन, मुझे मारा ज़ैद ने और मेरी इज़्ज़त की ज़ैद ने। तो ये फ़ाइल का तकरार लाज़िम आ रहा था जो कि फ़साहत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो हम इस फ़ाइल को पहले फ़ेल के फ़ाइल को ज़ाहिर भी नहीं कर सकते। दूसरी जो सूरत थी वो ये थी कि हम पहले फ़ेल के फ़ाइल को हज़फ़ मानते, तो फिर उम्दा का हज़फ़ लाज़िम आ रहा है, चूँकि फ़ाइल मुस्नद इलैह है, फ़ाइल इबारत में आला होता है, उम्दा होता है, तो फ़ाइल का हज़फ़ लाज़िम आ रहा था जो कि ख़िलाफ़ नाहव है, ख़िलाफ़ क़ियास है, ख़िलाफ़ उला है और बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपने पहले पढ़ा था कि जब हज़फ़ियत की बात चल रही थी, फ़ेल की हज़फ़ियत की, वहाँ पर फ़ेल को भी हज़फ़ करना जायज़ है, लेकिन अगर आप फ़ेल को ज़ाहिर रख कर, फ़ेल को सलामत रख कर फ़ाइल को हज़फ़ करेंगे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। या तो फ़ाइल लफ्ज़ों में ज़ाहिर होगा, इबारत से फ़ेल हज़फ़ होगा, या फ़ेल और फ़ाइल दोनों हज़फ़ होंगे। यहाँ पर फ़ेल जो कि ज़ाहिर है, फ़ेल लिखा हुआ है, किताबत की सूरत में मौजूद है, तो हम यहाँ पर फ़ाइल को हज़फ़ नहीं मान सकते कि उम्दा का हज़फ़ लाज़िम आ रहा है, ये जो ख़राबी है। तीसरी सूरत ये थी कि हम ज़मीर को लेकर आएँ, तो हम ज़मीर को लेकर आ गए। इस पर फिर एतराज़ हुआ कि आप ज़मीर तो लेकर आए, लेकिन ये इस बार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आ रहा है। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आ रहा है, इसका मर्जा बाद में है इज़मार, यानी कि ज़मीर पहले ज़िक्र हो रही है, ये ख़राबी तो लाज़िम आ रही है, लेकिन एक आप भी शाज़ कानून सुन लें और जहन में बिठा लें कि तनाज़ा फ़ेलान के बाब में
और चंद दूसरे कलील मौक़ों पर, तनाज़ा फ़ेलान के बाब में और चंद दूसरे मौक़ों पर इज़मार कबला ज़िक्र उम्दा में बशर्ते के उसकी तफसीर आगे आ रही हो जायज़ है। समझ आ रही? एक दफ़ा फिर सुन लें कि तनाज़ा फ़ेलान के बाब में और चंद दूसरी जगहों पर इज़मार कबला ज़िक्र उम्दा में यानी फ़ाइल की सूरत में लाना, बशर्ते के शर्त ये है कि वो मुफस्सर बन रहा हो, वो फ़ाइल जो कि ज़मीर की सूरत में पहले आया है और बाद में उसकी तफसीर बयान हो रही हो, तो जायज़ है। ये क्या है? जायज़ है। ये जायज़ होता है इस जगह पर। तो यहाँ पर आपने बिसरियों का मज़हब पढ़ लिया और अल्लामा इब्न हाजब की इबारत का जो है मुकम्मल हुक्म पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ लिया, तशरीह सीख ली कि पहले फ़ेल का क्या बनेगा। तो पहले फ़ेल का एक हल तो उन्होंने निकाल दिया कि अगर वो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा हो तो हम पहले फ़ेल में ज़मीर लेकर आएंगे, अगरचे इज़मार कबला ज़िक्र लाज़म आ रहा है, लेकिन तनाज़ा फ़ेलान के बाब में उम्दा में और शर्त मुफस्सिर के साथ इज़मार कबला ज़िक्र जायज़ होता है। सवालात लिख लीजिए। पहला सवाल कि दूसरे फ़ेल को अमल देने की सूरत में पहले फ़ेल का क्या बनेगा जबकि वो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा हो, जबकि वो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा हो। दूसरा सवाल, नून विक़ाया की मुकम्मल तशरीह करें। सवाल नंबर 3, अज़मरतल फ़ाइला फ़िल अव्वल, बल्कि इस तरह करें कि फ़इन आमल तसानी अज़मरतल फ़ाइला फ़िल अव्वल, इस मुकम्मल जुमले की मुकम्मल नाहवी तरकीब कीजिए। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।